प्यारे अजीज दोस्तों, जब परेशानियां किसी वजीफे से हल ना होती हों, जब आपकी मुरादें, आपकी हाजतें, आपकी ज़रूरतें किसी अमल से पूरी ना होती हों, तो आप लोगों को खुसूसी तौर पर जुमे के दिन में इस खास वजीफे को पढ़ना चाहिए। अक्सर मैंने लोगों की जुबानों से सुना है कि जुमे के दिन में इस वजीफे को पढ़ने वाले का मुकद्दर संवरता है। जो भी जुमे के दिन में इस मुबारक वजीफे को पढ़ता है, उसके अंदर एक रूहानी ताकत का इजाफा होता है। कर्ज में हो तो कर्ज दूर हो जाता है, रिज्क की तंगी में हो तो तंगियां दूर हो जाती हैं, बेबरकती का शिकार हो तो इंशाअल्लाह बरकत से नवाजा जाता है, हाजतमंद हो तो उसकी हाजतें पूरी होती हैं, किसी चीज की जरूरत रखता हो तो जरूरत भी पूरी हो जाती है। जुमे के दिन में इस वजीफे को पढ़ना आपकी हर जरूरत पूरी होने का हल है, हर परेशानी, हर मसाइल का हल है। लिहाजा जब भी जुमे का दिन आए इस वजीफे को ना छोड़ें। आज जुमे का दिन है, कम से कम 10 मिनट का वक्त निकाल कर इस वजीफे को पढ़ लें। सबसे पहले आप सभी तमाम लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस जुमे के दिन की बरकत से सभी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और सभी की दिली नेक जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, जिस वजीफे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वजीफे की मैंने इतनी तारीफ की, ये वजीफा लोगों के तजुर्बे में है, लोगों ने इसको आजमाया है और अपने हर मसाइल के हल के लिए इसको बहुत ज्यादा आजमूदा पाया है, यानी कि फायदेमंद। अब इस वजीफे का तरीका समझिए। जुमे का दिन जब आएगा, यानी कि जैसे आज के जुमे का दिन है, तो जुमे की नमाज आप लोग जब अदा कर लेंगे, खवातीन हजरात अपने घर के अंदर ज़ोहर की नमाज अदा कर लेंगी। उसके बाद से लेकर इस वजीफे को पढ़ने का वक्त शुरू होगा और शाम मगरिब की अजान होने तक रहेगा। जैसे ही मगरिब की अजान हो गई, समझ लीजिए इस वजीफे को पढ़ने का वक्त खत्म हुआ। इस वजीफे को पढ़ने के लिए आप लोग अपने सारे कामों से फारिग हो जाएं, क्योंकि वजीफा पढ़ते वक्त खामोशी से बैठना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करना है, ना ही कोई काम धंधा करना है। बस तस्बीह हाथ में होना चाहिए और आप लोग ये वजीफा पढ़ना शुरू करेंगे। अगर तस्बीह नहीं है तो उंगलियों पर गिनकर भी पढ़ सकते हैं। कहीं भी खामोशी से बैठ जाएं। वुजू अगर कर लें तो बेहतर है, नहीं है तो आप लोग बिना वुजू के भी वजीफा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इस वजीफे में आप लोगों को दुरूद जुमा को पढ़ना है। दुरूद जुमा अपनी स्क्रीन पर देखिए, 11 मरतबा आप लोग दुरूद जुमा को पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इसको आप लोग 11 मरतबा पढ़ लीजिए। अब आप लोगों को अल्लाह पाक का एक इसमें मुबारक पढ़ना है। इसम अपनी स्क्रीन पर देखिए, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। इस तरीके से आप लोग एक तस्बीह पढ़िए, यानी कि 100 मरतबा। अब आप लोगों को एक आखिरी चीज पढ़नी है, वो है खास दुआ हाजतों की कबूलियत की। इस दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखिए, 41 टाइम 41 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 41 मरतबा इस दुआ को पढ़िए। आखिर में 11 मरतबा आप लोग वही दुरूद पाक पढ़ें, यानी कि दुरूद जुमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इस दुरूद पाक को पढ़कर वजीफे को आप लोग मुकम्मल कर लीजिए। वजीफा मुकम्मल होने के बाद में आप लोग दोनों हाथों को उठाइए और अपनी हाजत मांगिए, अपनी जरूरत मांगिए। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, जुमे का दिन वैसे ही तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन में मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती, बल्कि उसका वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है कि वो चीज आपको कब अता होनी है। कभी भी अल्लाह के यहाँ किसी की भी दुआ रद्द नहीं की जाती है, बस हर दुआ का वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है। आपने आज कोई वजीफा पढ़ा और उसकी मुराद पूरी अगर जल्द ना हुई तो आप लोग मायूस और दुखी हो जाते हैं कि फला वजीफा इतनी मेहनत से किया फिर भी मुराद पूरी नहीं हुई, यह आप लोग कहते हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरा अल्लाह पाक रहमान है, रहीम है, उसके यहाँ आपकी दुआ कबूल हो गई होती है, लेकिन वो चीज आपको कब अता होनी है यह अल्लाह पाक बेहतर जानता है। आप लोग इतना कभी नहीं सोच सकते कि वो चीज आपके लिए उस वक्त में जरूरी थी या नहीं, लेकिन मेरा रब ये सब कुछ जानता है।
تو وہ آپ لوگوں کو اس چیز کو آپ کے بہتر وقت میں عطا فرماتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی وظیفے وظائف پڑھا کریں، چاہے وہ جمعے کے وظائف ہوں، چاہے رمضان کے وظائف ہوں، چاہے کسی بھی خاص دن شب قدروں کے ہی وظائف کیوں نہ ہوں، اگر ان سے مراد پوری نہیں ہوئی تو کچھ وقت صبر کر لیا کیجئے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جایا کیجئے. انشاءاللہ رب قدیر آپ کو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا. امید ہے میری بات آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آئی ہو. ویڈیو پر ایک لائک کریں، آگے شیئر کریں. السلام علیکم.